और सम्मानित हमारे मंच के सभी लोगों का नाम लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए सभी क्षमा चाहता हूँ। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन पिता के बुजुर्ग माताओं बहनों के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब लोग इस मंच पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। साथियों, मौका है चुनाव का 2024 का। साथियों, कुछ लोग हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चाहे शपथ मांगते रहे हो, नहीं मिला तो भाजपा मांगते रहे, नहीं मिला तो बचपन चले गए मांगते मांगते। कुछ लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना होता है। और साथियों, जो हम लोगों का उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है। साथियों, आप लोगों ने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2017 में विश्वास किया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पुनः आपने विश्वास किया 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साथियों, मौका आ गया है 2024 में आप सबको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का। साथियों, आदरणीय मोदी जी को 4 तारीख को 400 पार का जो नारा दिया, साथियों, सबसे पहले अपनी लोकसभा धौरारा समय आह्वान करना चाहता हूं कि पिछली बार 1,60,000 से जीते थे हम लोग, इस बार हम लोग लगभग 2,60,000 से जीतेंगे। 1 लाख का मार्जिन बढ़ेगा तो साथियों, विरोधियों के मुंह पर तमाचा होगा। तो कह रहे थे कि पिछली बार इतना हुआ, इस बार इतना हुआ। साथियों, अब तो हमारा कुनबा भी बढ़ गया। जो साथी भूले बिसरे थे, चले गए थे, अब तो फिर वापस आ गए। तो साथियों, तो लकड़ी का गट्ठर और मोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब तो सब लोग ताकत के साथ उठाएंगे ना। तो जब ताकत के साथ उठाएंगे तो साथियों, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में हम अपना सांसद जिता कर ले जाएंगे। साथियों, 2014 से जो विकास की शुरुआत हुई थी और आज 2024 का चुनाव है। साथियों, मैं गिनाना चाहता हूं, हमारी कस्बा विधानसभा में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया। चाहे बेहजम से मैगलगंज चले जाइए, चाहे मैगलगंज से शाहजहांपुर बॉर्डर तक चले जाइए, चाहे आज जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, आज की तारीख में चौड़ीकरण की रोड, ये चौड़ीकरण भी पास हो गया है। बहुत जल्दी ये अपनी नेरी से शुरू होगी और आपके गोला तक जाएगी। साथियों, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। साथियों, चाहे नेरी का पुल हो, चाहे हमारे मरिया घाट वाला, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मरिया घाट शंकर जी का जो भव्य मंदिर है, वहाँ पर विकास के लिए पर्यटन की तरफ से 50 लाख रुपया दिया गया था। साथियों, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आज मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हो गया और वहाँ पर साथियों एक हमारा बढ़िया सा पुल भी बनने लगा है, जो साथियों हरदोई और मैगलगंज की सीमा को जोड़ता है। आज साथियों, हमारे परसेरा के लोग बैठे हुए हैं, परसेरा के लोगों की समस्या थी, उनका भी पुल पास होकर मंजूर होकर काम शुरू हो गया है। साथियों, हमारे टेवा के लोग भी बड़ी समस्या थी, उनके पास भी पुल नहीं था, उनका भी पुल पास हो गया, उनका भी निर्माण चालू हो गया। साथियों, एक हमारे गुठना बुजुर्ग गांव में, वहां पर एक बड़े पुल की मांग थी, वहां पर भी साथियों पुल का निर्माण हो गया। साथियों, चारों तरफ सड़कों का जाल हो गया, चारों तरफ पुलों का निर्माण हो गया। साथियों, एक समय था जब बिजली आती नहीं थी, कहते थे बिजली आई और कब चली गई पता नहीं चलता था। लेकिन साथियों, 2017 के बाद जब से बिजली सरकार बनी, बिजली 24 घंटे आती है। गाँव में लोग खुशहाल हैं, लोग अपने मोटर से सिंचाई करते हैं। साथियों, आज ना मोटर खोले जाते हैं, ना साथियों भैंसें चोरी होती हैं, लोगों की जमीनें छीन ली जाती थी, लोगों के घर से बहू बेच के उठा ली जाती थी। आज साथियों, किसी माँ के लाल की हिम्मत नहीं तो किसी भी तरफ नजर उठा के किसी हमारी माँ बहन की तरफ देख ले। अगर इधर किसी ने खुराफात की तो अगले चौराहे पर भगवान राम को सीधे मिलता जाकर है। साथियों, उसके लिए कोई मुरोबत नहीं। जो अपराध करेगा अपराधी की सजा या तो जेल में होगी या भगवान राम के पास होगी। साथियों, आपको एक नई और बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी सौगात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी कस्बा विधानसभा को दी है। एक 24 करोड़ का विद्यालय इंटर कॉलेज हमारे बेहजम ग्राम ब्लॉक में पहला ग्राम सभा स्वीकृत हो गया है और 24 करोड़ रुपए मंजूर भी हो गया, पैसा आ भी गया है। तो साथियों, एक बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में। एक साथियों, हमारे ढकिया देवी गांव में एक इंटर कॉलेज बनता है, एक हमारा बुजुर्ग गांव में एक हमारा CSC बनता है। साथियों, चारों तरफ विकास ही विकास होता है। पुरानी सरकारें सिर्फ अपने कुछ लोगों का विकास करती थी। साथियों, कुछ चाटी नहीं, 4 उनके जिले हुआ करते थे, सैफई अमेठी वगैरह, जो 3-4 जिले इनके टावा मैनपुरी वगैरह जो होते थे, कहते थे हमारे VIP जिले हैं। साथियों, आज पूरा उत्तर प्रदेश
हमारे योगी जी की नजरों में वीआईपी है। साथियों, लोग कहते थे कि वोट मांगने के लिए आते हैं और राम मंदिर बनाएंगे, पता नहीं चलता है। और साथियों, बाद राम मंदिर भी बन गया। साथियों, अयोध्या जी तो एक झांकी है और काशी मथुरा भी बाकी है। इसलिए साथियों, सब लोग ऐसे सहयोग देते रहिए। हम अपनी लोकसभा में कस्ता विधानसभा में बहुत अच्छी संख्या जिताकर भेजेंगे। साथियों, विरोधियों की जमानत जब्त करने काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि फलाने वोट नहीं दे रहे, साथियों वो लोग ढूंढते रह जाएंगे वोटें गई कहाँ। हम इतनी ज्यादा बहुमत से जिताएंगे, इतनी जोर कमल के बटन दबाएंगे कि साथियों कस्ता विधानसभा की बात सीधे दिल्ली में उठेगी जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।